सियाड़ा नी देख ले हॉलीवुड तक चलदा। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं व्यापार की दुनिया में चल रहे एक बड़े तनाव के बारे में, खास तौर पर अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ लगाए हैं उनके बारे में। हमारे पास इस पर काफी अच्छी जानकारी है। एक लेख है, टैरिफ, कारण, प्रभाव और भारत का जवाब। तो इसी के आधार पर हम आज इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अमेरिका ने ये टैरिफ लगाए क्यों, इनका असर क्या पड़ रहा है और हमारी सरकार, भारत सरकार, इससे निपट कैसे रही है। और हाँ, एक और बड़ा दिलचस्प पेंच है इसमें, रूस से तेल खरीदने वाला मामला। वो इस टैरिफ की कहानी में कैसे फिट होता है। तो हमारा इरादा साफ है, इस पूरी उलझी हुई कहानी के क्यों, क्या असर और भारत की चाल को आसान शब्दों में समझना। बिल्कुल, और ये समझना ज़रूरी है कि ये मामला सिर्फ डॉलर और रुपए या चीज़ों के आने जाने का नहीं है। इसके पीछे सरकारों के बड़े फैसले हैं, दुनिया भर के देशों के आपसी समीकरण हैं, और हाँ, हम सबकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ रहा है, ये भी जानना ज़रूरी है। जो जानकारी हमारे पास है, हम उसके अलग अलग हिस्सों को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो फिर शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से। ये टैरिफ भला क्या है आखिर? कई बार सुनते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो टैरिफ एक तरह का टैक्स है या शुल्क कह लीजिए। जब कोई सामान किसी दूसरे देश से हमारे देश में आता है, मतलब आयात होता है, तो उस पर सरकार ये टैक्स लगा सकती है। इसका सीधा असर ये होता है कि बाहर से आने वाला वो सामान देश के बाजार में महंगा हो जाता है। महंगा हो जाता है। लेकिन सरकारें ऐसा करती क्यों हैं? मतलब टैक्स लगाकर सामान महंगा करने से क्या फायदा? हाँ, देखिए, इसका एक बड़ा मकसद होता है अपने देश के उद्योगों को, अपनी कंपनियों को सहारा देना। सोचिए, अगर बाहर का सस्ता सामान बाजार में भरा रहेगा तो हमारे देश में वही सामान बनाने वाली कंपनियों का क्या होगा? हाँ। है ना, उनका माल कौन खरीदेगा? तो जब बाहर का सामान टैरिफ लगने से महंगा हो जाता है तो लोग अपनी ही देश में बने सामान को ज्यादा पसंद करने लगते हैं। इससे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, वो टिक पाते हैं और बढ़ पाते हैं। समझ गए। तो ये तो हुई टैरिफ की बात। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। अमेरिका और भारत के बीच जो ये टैरिफ का चक्कर चल रहा है, जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने इसके पीछे क्या वजह बताई हैं? हाँ, अमेरिका ने मुख्य रूप से 3 बातें कही हैं। पहली वजह वो बताते हैं व्यापार घाटा। आसान शब्दों में कहें तो जब कोई देश दूसरे देश से सामान खरीदता ज्यादा है और उसे बेचता कम है, तो उसे व्यापार घाटा होता है। अमेरिका का कहना है कि भारत के साथ उसके व्यापार में यही हो रहा है। अच्छा, आंकड़े क्या कहते हैं इस बारे में? कुछ अंदाजा है? हाँ, जानकारी बता दी है कि 2024 में भारत और अमेरिका के बीच कुल व्यापार यानी सामान का आना जाना करीब 129 अरब डॉलर का था। लेकिन इसमें अमेरिका को भारत के साथ करीब 45.8 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ। मतलब अमेरिका ने भारत से 45.8 अरब डॉलर का सामान ज्यादा खरीदा, बजाय इसके कि वो उतना भारत को बेच पाता। अरे बाप रे, 45.8 अरब डॉलर! ये तो वाकई बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल, और अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। उनकी नज़र में इसका मतलब है कि अमेरिकी कंपनियां भारत में उतना सामान नहीं बेच पा रही जितना वो भारत से खरीद रही हैं, जिसका असर उनकी नौकरियों और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, ऐसा वो मानते हैं। जानकारी में रॉयटर्स के एक चार्ट का भी जिक्र है जो साफ दिखाता है कि भारत से अमेरिका जाने वाला सामान यानी निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका से भारत आने वाला सामान यानी आयात उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। इसी वजह से भारत फायदे में रहा और अमेरिका को ये भारी भरकम घाटा उठाना पड़ा। वो इससे व्यापार में एक तरह का असंतुलन मानते हैं। अच्छा, असंतुलन, ठीक है। तो ये पहली वजह हुई, और दूसरी वजह क्या बताई अमेरिका ने? दूसरी वजह है भारत में लगने वाले ऊंचे टैरिफ। अमेरिका का आरोप है कि भारत खुद भी बाहर से आने वाले सामान पर काफी ज्यादा टैक्स लगाता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में अपना सामान बेचना मुश्किल हो जाता है। उन्हें लगता है कि उन्हें बराबरी का मौका नहीं मिल रहा। जानकारी में उदाहरण भी हैं, जैसे भारत कुछ विदेशी कारों पर 100% तक 100%? हाँ, 100% तक, और कुछ खेती के सामान पर 39% तक टैरिफ लगाता है। अमेरिका को लगता है कि इतने भारी टैक्स की वजह से उनकी चीजें भारतीय बाजार में महंगी हो जाती हैं और बिक नहीं पाती। यानी एक तरफ अमेरिका अपने व्यापार घाटे की बात कर रहा है, दूसरी तरफ भारत के लगाए टैरिफ की शिकायत कर रहा है। दिलचस्प है। और तीसरी वजह, वो तो कुछ अलग सी लग रही थी, रूस वाली। हाँ, तीसरी वजह थोड़ी अलग है और यहीं पर मामला और पेचीदा हो जाता है।
ये सीधे व्यापार से नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति से, जिसे हम भू राजनीति कहते हैं, उससे जुड़ी है। ये है भारत का रूस से सस्ता तेल खरीदना। यहाँ एक बहुत अहम बात सामने आती है, कैसे सीधी साधी लगने वाली व्यापार नीति असल में बड़ी वैश्विक राजनीति का हथियार बन सकती है। मतलब रूस से तेल खरीदने का टैरिफ से क्या लेना देना, ये कैसे जुड़ा? देखिए, अमेरिका और रूस के बीच तनाव चल रहा है, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद से। अमेरिका और उसके साथी देशों ने रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं ना। ऐसे में जब भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीदना जारी रखा तो अमेरिका ने इस पर आपत्ति जताई। उनका आरोप था कि भारत ऐसा करके एक तरह से रूस की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से मॉस्को को यूक्रेन युद्ध के लिए पैसा मुहैया करा रहा है। ओहो, तो ये तो व्यापार से ज्यादा राजनीतिक मुद्दा बन गया। और इसी वजह से अमेरिका ने और टैरिफ लगाए। जी हाँ, जानकारी बताती है कि इसी पृष्ठभूमि में अगस्त 2025 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से आने वाले कई सामानों पर पहले से लगे टैरिफ के ऊपर और 25% टैरिफ थोक दिया। इससे कुल टैरिफ बढ़कर 50% तक पहुंच गया। यहां तक कि अमेरिका ने यह शर्त भी रख दी कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो वो इस बढ़े हुए टैरिफ को हटाने पर सोच सकते हैं। तो आप देख रही हैं कैसे व्यापार घाटा, भारत के टैरिफ और रूस का तेल, ये तीनों वजह मिलकर इस पूरे टैरिफ विवाद की जड़ बनी। ये तो वाकई काफी उलझा हुआ मामला है। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि ये जो टैरिफ लगाए जाते हैं इनका असर क्या होता है। क्या ये हमेशा बुरे ही होते हैं या इनके कुछ फायदे भी हो सकते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। जानकारी में एक लिस्ट दी गई है जो इसके दोनों पहलू बताती है। फायदों की बात करें तो जैसा हमने पहले समझा, टैरिफ से देश के उद्योगों को सुरक्षा मिलती है, जो कि बाहर का माल महंगा हो जाता है। दूसरा, सरकार को टैक्स के रूप में कमाई होती है, यानी सरकारी खजाना भरता है। और तीसरा, जब देश में ही ज्यादा सामान बनने लगता है तो नौकरियां भी पैदा होती हैं या बनी रहती हैं। ये तो हुए फायदे, लेकिन नुकसान क्या क्या है? नुकसान भी कम नहीं है। सबसे पहला और सीधा असर तो आम लोगों पर पड़ता है। बाहर से आने वाली चीजें महंगी हो जाती हैं, मतलब महंगाई बढ़ सकती है। दूसरा बड़ा खतरा होता है जवाबी कार्रवाई का। जवाबी कार्रवाई मतलब अगर एक देश दूसरे देश के सामान पर टैरिफ लगाता है तो दूसरा देश भी गुस्से में आकर पहले वाले देश के सामान पर टैरिफ लगा सकता है। इसे ही व्यापार युद्ध या ट्रेड वार कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ के उद्योगों को नुकसान होता है। व्यापार युद्ध सुनने में ही खतरनाक लगता है। और क्या नुकसान है? तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि जब देशों के बीच व्यापार में ऐसी रुकावटें आती हैं तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, क्योंकि आजकल सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो टैरिफ एक तरह से दो धारी तलवार है, कह सकते हैं। एक तरफ अपने उद्योगों को बचाने की कोशिश, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ाने और दुनिया भर के व्यापार को बिगाड़ने का खतरा। तो फिर सवाल उठता है कि कोई भी देश इन दोनों के बीच सही रास्ता कैसे चुने? अपने उद्योगों को भी बचाना है, लोगों पर महंगाई का बोझ भी नहीं डालना है और दूसरे देशों से रिश्ते भी खराब नहीं करने हैं। ये तो मुश्किल काम है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चुनौती है। जानकारी ये भी बताती है कि इस तरह के टैरिफ विवादों से अक्सर दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होने का खतरा रहता है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने जैसा काम है। तो इन सब का भारत के लिए क्या मतलब है और हमारी सरकार, मोदी सरकार, इस पूरी चुनौती से निपट कैसे रही है? जानकारी में भारत की क्या रणनीतियां बताई गई हैं? हाँ, भारत सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम किया है, ऐसा जानकारी से पता चलता है। पहली रणनीति तो है बातचीत और समझौता, यानी डिप्लोमेसी। बताया गया है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत लगातार जारी है। हालांकि अब तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है ऐसा लगता है, लेकिन कोशिश यही है कि बातचीत के जरिए कोई हल निकाला जाए और अमेरिका इन अतिरिक्त टैरिफ को वापस ले ले। यानी दरवाजे बंद नहीं किए हैं, बातचीत चल रही है। ये तो हुई पहली बात। और क्या कर रहा है भारत? दूसरी रणनीति है नए बाजारों की तलाश करना। मतलब अगर अमेरिका के बाजार में दिक्कतें आ रही हैं तो क्यों ना अपना सामान बेचने के लिए दूसरी जगह ढूंढी जाए। सरकार भारतीय कंपनियों को जो सामान बाहर भेजती हैं, मतलब निर्यातकों को, नए देशों में मौके तलाशने के लिए बढ़ावा दे रही है। जानकारी में कुछ नाम भी हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन, यूके, यूएई, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इनके अलावा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप जैसे नए इलाकों पर भी नजर है। सीधा सा मतलब है किसी एक देश पर अपनी निर्भरता कम करना, डाइवर्सिफिकेशन जिसे कहते हैं। ये हुई बाहरी दुनिया की बात। देश के अंदर भी तो कुछ किया जा रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। तीसरी रणनीति अंदरूनी है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पर जोर देना। प्रधानमंत्री मोदी लगातार देश में ही चीजें बनाने और उन्हें इस्तेमाल करने की बात करते रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का नारा इसी सोच को दिखाता है।
आइडिया ये है कि अगर हम अपनी ज़रूरत की ज़्यादातर चीज़ें खुद ही बनाने लगें और अपने देश में बनी चीज़ों को खरीदें, तो बाहर के देशों के लगाए टैरिफ का असर हम पर कम पड़ेगा। अच्छा, मतलब अपनी ताकत बढ़ाओ ताकि बाहर के झटकों का असर कम हो, एक तरह का बफर। एकदम सही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो भारत की रणनीति कई दिशाओं में एक साथ काम कर रही है, सिर्फ एक रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। कूटनीति यानी बातचीत, विविधीकरण यानी नए बाजार ढूंढना, और घरेलू मजबूती, आत्मनिर्भर भारत, ये तीनों मिलकर एक तरह का सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो काफी सोचा समझा प्लान लग रहा है। और चौथी रणनीति क्या है? चौथी रणनीति सीधे उन लोगों की मदद करने पर केंद्रित है जिन पर इन टैरिफ्स का सबसे ज्यादा असर पड़ता है, यानी हमारे निर्यातक जो सामान बनाकर विदेशों में बेचते हैं। सरकार ने उन्हें राहत देने के लिए कुछ पैकेज बनाने की योजना बनाई है। इसमें खासतौर पर छोटे और मझोले उद्योग, जिन्हें हम MSMEs कहते हैं। हाँ, MSMEs। बिल्कुल, यानी हमारे छोटे और मीडियम साइज के बिजनेस, उन्हें बैंक से लोन मिलने में आसानी करना, लोन के ब्याज में छूट देना जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। जानकारी में कुछ सेक्टर का खास जिक्र है जिन्हें मदद की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कपड़ा उद्योग, हीरे जवाहरात, इंजीनियरिंग का सामान बनाने वाले और खेती से जुड़े उत्पाद बेचने वाले। हाँ, ये जरूरी भी है क्योंकि टैरिफ लगने से उनका सामान विदेशी बाजार में महंगा हो जाता है और उनकी बिक्री घट सकती है। उन्हें सहारा देना तो बनता है। बिल्कुल, उन्हें समर्थन देना जरूरी है ताकि वे इन मुश्किलों का सामना कर सकें और दुनिया के बाजार में टिके रहें, उनकी कंपटीशन करने की ताकत बनी रहे। और पांचवी रणनीति? वो क्या है? पांचवी रणनीति सबसे बुनियादी लोगों से जुड़ी है, हमारे किसान और उनसे जुड़े काम करने वाले लोग। मोदी सरकार ने यह साफ किया है कि किसानों, मछली पालकों और डेयरी किसानों का भला उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है। सरकार खेती किसानी से जुड़े सेक्टर में मदद बढ़ाकर उनकी आमदनी को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही है, ताकि अगर टैरिफ का कोई बुरा असर उन तक पहुंचे भी तो वो कम से कम हो। तो कुल मिलाकर भारत का जवाब सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, बल्कि कई तरह के कदम उठाना है, बातचीत भी, नए रास्ते तलाशना भी और अपने घर को मजबूत करना भी। एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच कह सकती हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। भारत की प्रतिक्रिया काफी व्यापक और सोची समझी लग रही है। ये सिर्फ बचाव नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर अपनी रणनीति बनाने जैसा है। इसमें लचीलापन भी है और आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य भी साफ दिखता है, जैसा कि जानकारी में भी कहा गया है। मकसद यही लगता है कि बाहर की चुनौतियां चाहे जो भी हों, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रहे और देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता रहे। ठीक है, तो आज हमने इस पूरे मामले को काफी गहराई से समझा। एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने क्या क्या बातें की। सबसे पहले हमने समझा कि टैरिफ क्या होता है, बाहर से आने वाले सामान पर लगने वाला टैक्स। फिर हमने देखा कि अमेरिका ने भारत पर ये टैरिफ लगाए क्यों, जिसके पीछे 3 मुख्य वजहें थीं: अमेरिका का व्यापार घाटा, भारत में लगने वाले ऊंचे टैरिफ और हाँ, भारत का रूस से तेल खरीदना। हमने ये भी जाना कि टैरिफ के फायदे भी हैं, जैसे घरेलू उद्योगों को मदद मिलती है, और नुकसान भी है, जैसे महंगाई बढ़ सकती है, व्यापार युद्ध का खतरा है। और आखिर में हमने भारत के जवाब को समझा, जो कई स्तरों पर काम कर रहा है: बातचीत जारी रखना, सामान बेचने के लिए नए देश ढूंढना, मेक इन इंडिया पर जोर देना, निर्यातकों की मदद करना और किसानों का ख्याल रखना। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है जाहिर है, और आगे भी इसमें बदलाव होते रहेंगे। बिल्कुल। और इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है जो सीधे हमारी आज की जानकारी से ही जुड़ा है। भारत एक तरफ आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहा है, यानी अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करने की कोशिश। दूसरी तरफ दुनिया के बाजार से भी जुड़ा रहना चाहता है, व्यापार करना चाहता है। ऐसे में ये सोचना पड़ता है कि लंबे समय में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य और दुनिया के साथ खुलकर व्यापार करने की ज़रूरत के बीच वो सही तालमेल बिठाना कितना बड़ा चैलेंज होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद आने वाले वक्त में और सोचने विचारने की ज़रूरत पड़ेगी।